प्रिय विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मंजुल मैंग दीक्षित, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय रूपबास, आपका आज की क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपका फर्स्ट पेपर, जिसे हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएँ या प्रतिनिधि राज्य व्यवस्थाओं के नाम से जानते हैं, पर चर्चा कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत आपका जो यूनिट फर्स्ट है या इकाई फर्स्ट है, उसमें हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने आपको अभिसमयों के बारे में बताया था और अभिसमयों की परिभाषा, अर्थ, उनका महत्व, उनका वर्गीकरण और उनको माने जाने के क्या कारण है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं इसी यूनिट का एक अन्य टॉपिक, जिसे हम ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट के नाम से जानते हैं, पर चर्चा करूंगा और आपके बीच में ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट दोनों को समझाते हुए दोनों के बारे में निम्न बिंदुओं के आधार पर चर्चा करूंगा। नंबर 1, ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट दोनों क्या होते हैं, दोनों का क्या महत्व है, दोनों का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम सम्राट एवं राजमुकुट में क्या अंतर है, उसको समझेंगे। नंबर 3, राजमुकुट से क्या अभिप्राय है, ब्रिटेन में राजमुकुट का क्या अर्थ है या इससे क्या अभिप्राय लिया जाता है, इसको समझेंगे। नंबर 4, राजमुकुट की शक्तियाँ तथा कार्य क्या हैं। और नंबर 5, शासन में सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है। इन बिंदुओं के आधार पर हम ब्रिटिश सम्राट एवं राजमुकुट का अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड में आज भी सम्राट विद्यमान है, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। ब्रिटिश इतिहास में एक ऐसा समय भी रहा है जब सम्राट वास्तविक शासक होता था। उसकी शक्तियाँ असीमित तथा निरंकुश होती थी, यानी उसकी शक्तियों पर किसी भी संस्था का कोई नियंत्रण नहीं था या कोई बाध्यकारी शक्ति उस पर लागू नहीं होती थी। वह जो कहता था वो कानून होता था और वह किसी भी क्षमता से आगे जाकर के अपने कार्य को कर सकता था। वह राज भी करता था और शासन भी करता था। और उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा ही राजमुकुट के समस्त अधिकारों तथा विशेष अधिकारों का प्रयोग करता था। किंतु वर्तमान में आज जैसा कि स्थितियाँ बदल गई है और इन बदली हुई परिस्थितियों में राजा तथा राजमुकुट में अंतर माना जाने लगा है। आज का राजा वास्तविक शासक नहीं है, वह शासन का केवल संवैधानिक प्रधान है। वह राज तो करता है पर शासन नहीं, अर्थात वह नाम मात्र का राजा है। उसके हाथ में कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं है, उसके हाथ में वास्तविक शक्ति नहीं है। वह केवल एक मोहर या पदेन कार्य करता है। सम्राट की स्थिति एवं उसके अधिकारों में यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ या एकाएक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति राजा की अचानक से बदल गई या उसमें एकाएक परिवर्तन हो गया, बल्कि यह परिवर्तन इतिहास के लंबे काल के दौरान हुआ। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा सम्राट का पद संसद के अधीन कर दिया गया एवं राजा तथा मुकुट में भेद किया जाने लगा। 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उसमें एक
महान परिवर्तन हुआ, या एक बृहद परिवर्तन जिसे हम कह सकते हैं, कि सम्राट का जो पद है वो संसद के अधीन आने लगा। यानी सम्राट का पद अब संसद की शक्तियों के अधीन रहने लगा, उस पर कुछ नियंत्रण होने लगा और उसके कार्य और शक्तियों पर संसद का नियंत्रण रहने लगा। राजा तथा मुकुट में अब भेद होने लगा, यानी जो राजा है और जो मुकुट है, यानी जो वास्तविक शक्ति है, अब उसमें राजा के पद और राजा के मुकुट में, राजा की वास्तविक शक्तियों में अब भेद होने लगा। इसलिए आधुनिक समय में या वर्तमान समय में राजा के दो स्वरूप या दो प्रकार हो गए हैं। पहला, राजा व्यक्ति के रूप में, तथा दूसरा राजा संस्था के रूप में। यानी पहले को हम राजा कह सकते हैं, ब्रिटेन का सम्राट कह सकते हैं, और दूसरे को हम, जिसे हम संस्था कहते हैं, उसको हम राजमुकुट का रूप कह सकते हैं, या राजनीतिक शब्दावली में हम उसे एक राजनीतिक संस्था, जिसे हम राजमुकुट कह सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजा और राजमुकुट में धीमे धीमे अब अंतर होने लगा है। राजा की स्थिति अब बदल चुकी है। अब उसके पास कोई वास्तविक शक्ति ना रह करके अब वह केवल एक पद या एक मोहर के रूप में रह चुका है। अब केवल वह एक व्यक्ति है, उसकी जो सारी शक्ति है वो राजमुकुट नाम की संस्था में आ चुकी है। इसलिए व्यक्ति के रूप में राजा एक सीमित ताकत वाला या सीमित शक्तियों वाला एक पद नाम मात्र रह चुका है, और उसकी सारी शक्तियाँ अब राजमुकुट नाम की एक संस्था में आ चुकी है। अब हम सम्राट और राजमुकुट में जो अंतर है वो समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, और ये भी समझेंगे कि सम्राट कौन कौन से कार्य कर सकता है और राजमुकुट कौन कौन से कार्य कर सकता है। यानी सम्राट की सैद्धांतिक शक्तियाँ क्या है और उसका व्यवहारिक रूप से कौन प्रयोग करता है, या कह सकते हैं कि उसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग राजमुकुट करता है। सम्राट तथा राजमुकुट में अंतर हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। जैसे राजमुकुट एक संस्था है तथा राजा एक व्यक्ति है। नंबर 2, राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है। नंबर 3, राजा मूर्तिमान है, राजा अमूर्त संस्था है। राजा मूर्तिमान है और राजमुकुट अमूर्त संस्था है। नंबर 4, राजा राजमुकुट का राजा मूर्तिमान है और राजमुकुट एक अमूर्त संस्था है। नंबर 4, राजा राजमुकुट का अंग है। नंबर 5, राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं, राजा केवल रश्मि प्रदान है। नंबर 6, राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी है। और नंबर 7, सम्राट व्यक्तिगत है और राजमुकुट सामूहिक है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम सम्राट और राजमुकुट में अंतर समझने का प्रयास करेंगे। एक महान राजनीतिक विचारक हुए हैं, उनके अनुसार अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से उतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण राजा और राजमुकुट का भेद है। यथार्थ में राजा वह व्यक्ति होता है जो उन शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका प्रतीक राजमुकुट होता है, जबकि राजमुकुट शासन का प्रतीक है। प्राचीन काल में यही अंतर था, पर उस समय कोई वैधानिक महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय राजा व राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा राजमुकुट था तथा राजमुकुट राजा था, और राजमुकुट की सभी शक्ति का प्रयोग राजा स्वयं करता था। पर राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के फलस्वरूप राजा व राजमुकुट के भेद का बड़ा महत्व हो गया है, और इस भेद को समझे बिना हम अंग्रेजी संविधान या ब्रिटेन के संविधान को समझ नहीं सकते हैं। और निम्न बिंदुओं के आधार पर हम इसका अंतर समझ सकते हैं, सम्राट और राजमुकुट में अंतर कर सकते हैं। नंबर 1,
राजमुकुट एक संस्था है तथा राजा एक व्यक्ति है। राजा तथा राजमुकुट में एक महान अंतर यह है कि राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन में अब सीमित या वैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया है। इससे अभिप्राय यह है कि पहले जो शक्तियाँ और विशेषाधिकार राजा को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त थे वे अब एक राजमुकुट या क्राउन नाम की संस्था को दे दिए गए हैं। इसलिए क्राउन वह संस्था है जिसको शनैः प्राय वे सभी विशेष अधिकार और शक्तियाँ दे दी गई हैं जो कभी व्यक्तिगत रूप से राजा का हुआ करती थी। क्राउन रूपी संस्था में राजा, मंत्री एवं संसद तीनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि राजमुकुट एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति है जिसमें राजा की शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट नाम की एक संस्था करता है या क्राउन नाम की एक संस्था करती है, जिसके अंतर्गत राजा या रानी, मंत्री एवं संसद तीनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि राजा, मंत्री एवं संसद तीनों से मिली हुई जो संस्था होती है हम उसे क्राउन या राजमुकुट कहते हैं। नंबर दूसरा अंतर, राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है। व्यक्ति होने के कारण राजा मर भी सकता है, उसकी मृत्यु भी होती है, परंतु जो राजमुकुट नाम की संस्था है वह अमर है। इसलिए कहते हैं कि राजा मर सकता है लेकिन राजमुकुट हमेशा अमर रहता है। इसलिए इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध कहावत है, सम्राट मर गया, सम्राट चिरंजीवी हो। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर गया है परंतु उसका राजमुकुट सदा अमर रहता है। नंबर 3, राजा मूर्तिमान है, राजमुकुट अमूर्त। राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है जो एक मूर्तिमान है, परंतु जो राजमुकुट है जो एक संस्था के रूप में है वो एक अमूर्त विचारधारा है या अमूर्त अवधारणा है जो हमें नहीं दिखाई देती है। इसलिए ये अंतर भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। नंबर 4, राजा राजमुकुट का अंग है। सबसे बड़ी बात है कि जो राजा है वह राजमुकुट का एक अंग है। यानी राजमुकुट का जो निर्माण होता है, राजमुकुट नाम की जो संस्था का निर्माण होता है वह राजा, मंत्री परिषद तथा संसद से मिलकर होता है। इसलिए राजा भी एक राजमुकुट का ही एक अंग होता है। 5वां अंतर जो है वो है, राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ हैं और राजा केवल एक रश्मि प्रदान है। हम कह सकते हैं कि जो सारी शक्तियाँ हैं, जो विशेष शक्तियाँ हैं, जो विशेष अधिकार हैं वो राजमुकुट नाम की संस्था के पास है और राजा केवल एक मोहर के समान है। यह हम कह सकते हैं कि एक पद है जिसके पास शक्तियाँ नहीं हैं, वो केवल एक रश्मि प्रदान के रूप में माना जाता है। नंबर 6, राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक रूप से मंत्री उत्तरदायी होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो राजमुकुट के कार्य हैं उनके लिए केवल मंत्री परिषद ही उत्तरदायी होती है, राजा उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि राजा जो है मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की सलाह से ही वो कार्य करता है। इसलिए इन कार्यों के लिए राजा को हम उत्तरदायी नहीं कह सकते हैं। अंतिम पॉइंट, सम्राट व्यक्तिगत है और राजमुकुट सामूहिक है। हम कह सकते हैं कि जो सम्राट है वो एक व्यक्ति का रूप में है, इसलिए वो एक व्यक्तिगत पद है या व्यक्तिगत रूप में है, जबकि जो राजमुकुट है वह सामूहिक रूप से शक्ति का प्रयोग करता है। जो उसका पद है या एक संस्था है वो राजा, मंत्रिमंडल और संसद से मिलकर बना होता है। इसलिए राजमुकुट एक सामूहिक संस्था मानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त अंतरों के आधार पर हम सम्राट और राजमुकुट में अंतर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कल के चैप्टर में हम या कल के टॉपिक में या कल की क्लास में हम राजमुकुट के बारे में या राजमुकुट का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।